गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता के अभ्यास पढ़ना है। इसमें प्रश्नोत्तर हैं जो आपको केवल कविता के अनुसार ही आंसर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। अब इसका उत्तर आपको पद्य के अनुसार देना है। चंपा ने ऐसा इसलिए कहा कि वो अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने देगी। जो उसका पति है वो काम करने के लिए कलकत्ता जाएगा और पति उसका पढ़ा लिखा है और वो खुद अनपढ़ है। यदि वो वहाँ से संदेश देगा तो वो उसके संदेश पढ़ नहीं पाएगी। इसलिए वो कहना चाहती है जो कलकत्ता है उस कलकत्ते पर एक भारी सा पत्थर गिर जाए और वो नष्ट हो जाए। दूसरा प्रश्न है, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही है। चंपा को इस बात पर विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि चंपा अनपढ़ है, वो पढ़ना नहीं जानती। और यदि वो पढ़ना जानती तो विश्वास करती कि हाँ गांधी बाबा ने ऐसा कहा होगा। और जो ये काले काले शब्द हैं, इन काले काले शब्दों को वो पहचानती नहीं है। उसके लिए कालाक्षर भैंस बराबर मुहावरे के बराबर है। वो उस अक्षर को पहचानने में अपनी अभिव्यक्ति नहीं लगाती और नहीं उसे समझ पाती है। इसलिए वो सोचती है कि जब हमारे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बातें क्यों करेंगे। ऐसा यहाँ पर चंपा ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। आपने पढ़ा है पैरा नंबर 3 में कि कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। चंपा कैसी है? चंचल है, नटखट है, शरारती है। इन विशेषताओं का उन्होंने उल्लेख किया है क्योंकि जब कवि अपनी कलम से कुछ लिखता है तो वो उस कवि की कलम को चुरा के ले जाती है और जब वो कलम जैसे तैसे ढूंढ के लाता है तो फिर कागज भी गायब होता है। इस प्रकार जो कवि है वो चंपा के जो स्वाभाविक रूप है उस स्वाभाविक रूप का उल्लेख करता है। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि ने चंपा को समझाया कि पढ़ लिखना अच्छा है और गांधी बाबा की भी ऐसी इच्छा है। पढ़ने लिखने से जो शिक्षा है वो हारे गाड़े यानी मुसीबत के समय आपके काम आएगी। वहाँ काम नहीं आएगी तो जब आपका विवाह होगा, आपका गौना हो जाएगा और जब आपका पति आपके साथ नहीं रहेगा, वो कलकत्ता चला जाएगा, तो आपको शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहाँ क्या कहना चाहती है चंपा कि मैं तो विवाह ही नहीं करूँगी। इस ऐसे संवाद से कवि को प्रस्तुत करना चाहती है और इस प्रकार चंपा पढ़ने लिखने में समर्थवान नहीं है। आगे हैं कविता के आसपास के प्रश्न हैं बच्चों। ये आपको अपनी किताब के अनुसार यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं पद्यांश की जो हिंदी पढ़ी है आपने, उस पद्यांश की हिंदी के अनुसार आप इन सभी प्रश्नों के आंसर भी दे सकते हैं। जैसे यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से वो साक्षर रूप से ही बातें करती, फिर वो उन जो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, ये शब्द उसके लिए प्रयुक्त नहीं होता।
और ना वो कवि की कलम को चुराती, ना उसके कागज को गायब करती, और ना कवि से ये कहा करती कि तुम इस कागज पर क्यों गोदा करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग चंपा नहीं करती। इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है? किस किया गया है? अनपढ़ता। अनपढ़ता की ओर विशेषता किया गया है कि जो अनपढ़ स्त्री है उन स्त्रियों को बड़ी ही दुख का निवारण करना पड़ता है, अर्थात दुख झेलना पड़ता है। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किन विपत्तियों को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिए। इस प्रश्न का आंसर आप अपने विचारों के अनुसार लिख सकते हैं कि आपको बताना है कि संदेश पढ़ना और पढ़ने में असमर्थ होना यानी कि अनपढ़ होना, तो उस समय आप किस प्रकार की विपत्ति को भोगोगे, अर्थात विपत्ति को झेलना पड़ेगा। इस कल्पना करनी है आपको, अपने आप में एक विशेष गुण पैदा करना है और विशेष गुण के द्वारा इसको लिखना है। त्रिलोचन पर NCERT द्वारा बनाई गई फिल्म देखिए। एक जो हमारे कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री जी, इनके द्वारा NCERT जो हमारा माध्यमिक बोर्ड है, इसका नेशनल गुड़गांव में स्थित है ये, कि इनके द्वारा एक इस पर त्रिलोचन के नाम से फिल्म बनाई गई है। आप उसे नेट पे सर्च करके देख भी सकते हैं और देख के एहसास कर सकते हैं कि इस प्रकार जो त्रिलोचन शास्त्री जी हैं उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार प्रमुखता दी है। ये आपके थोड़े से प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर शब्द छवि होती है, जो शब्दों का भंडार, जैसे इसमें चिन्हती है, पहचानती, चिन्हों अक्षरों, चौपायों चार पैरों वाले जानवरों के लिए गाय प्रयुक्त, कागज, हारे गाड़े काम सरेगा, कठिनाई में काम आएगा, बालम पति, वज्र गिरे भारी विपत्ति आए। यहाँ कवि जो कवि है वो चंपा के लिए इन शब्दों को यूज करता है और चंपा इनको नर्थक रूप में भी यूज करती है, अर्थात कहती है कि मैं इस प्रकार के लिए अपने पति को नहीं जाने दूंगी और मेरा पति तो मेरे साथ ही रहेगा, मैं उसे कलकत्ता कभी भी नहीं जाने दूंगी। इस प्रकार की प्रक्रिया में ये छोटा सा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप एक थोड़े से रूप में, जैसे आपने पद्य की व्याख्या की है, ऐसे रूप में आप इसे याद कर सकते हैं और आपको याद कर लेना है और लिख लेना है। थैंक्स।